गौ महारानी की जय। प्राणियों और शरीर को पाप नाश करने वाला गुरुकर वर्तमान बोला, हे राजा सत्यवती में मथुरा निवासी एक गुरुदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उसने अपने श्वेत रंग की गाय को अपनी पूंछ वाली बताया। गौ सेवा के लिए बहुत विभिन्न कार्य किए। एक ब्राह्मण को प्रतिदिन बहुत अच्छा से दूध दे करके सेवा करते थे। गौ प्रतिदिन चरने के लिए घासों को देख करके एक विवादित मार्ग में और गुफा की ओर चली जाती है। तो भयानक गुफा में मुंह खोल करके मुंह को चटकाते हुआ एक बात बैठा बोला, तेरे गाय से अकुत किया गया बहुत दिन के बाद आज मुझे भोजन के लिए गाय मिली है, इनको मांसों को खा करके मैं अपना आत्मा संतुष्ट कर लूंगा। गौ डर के मारे भागने लगी। ऐसे भागते हुए देख करके बाघ ने बोला कि हे सरकार, ऐसे तो कौन सा होगा, आज तो बहुत दिन के बाद तुम मिले हो, भला कैसे जा सकते हो, आज तुम्हारे मांसों को खा कर मैं अपना आत्मा संतुष्ट करूंगा। ऐसे सुन करके गौ बोली कि हे बाघ, हमें कोई मरने का डर नहीं है, इसलिए जो जन्म लिया है एक न एक दिन सबको मरना है, इसलिए मरने के लिए पूछा नहीं। हम ये सोचते हैं कि हमारे दूध पीने वाला एक बच्चा गोकुल में रहता है, सब लोग ऐसे करने से सबका निराशकार करने के लिए मैं उसको 4 चबूत कर दूध पिलाकर दूसरे को सौंप करके आऊंगी तो मुझे खा लेना। ऐसे वचन को सुन करके बाघ बोला, भला ऐसा कौन मूर्ख होगा कि आए हुए शिकार को छोड़ करके और आने का आसरा देखता हो, ऐसा तो मैं सुना न देखा। ऐसे वचन को कहने के बाद गौ बोली कि सत्य ही पृथ्वी का भार होता है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। हे बाघ, अगर विश्वास है तो सुनो, मैं अपने आप को एक कसम खाकर कहती हूँ कि जो मुझे अपने बच्चे से चुरा करके मिष्ठान खाने का दोष लगेगा वही पाप मुझे लग जाए। जो मुझे या किसी को गुरु पत्नी के साथ भंग करने से दोष लगता है लगे, जो वेद पुराण को गीता करने में दोष लगता है मुझे पाप लग जाए, दूसरे स्त्री गमन करने से जो पाप लगता है मुझे लगे, जो दूसरे को धन हरण करने से दोष लगता है मुझे लगे, जो भी संसार के कार्य क्रिया हो अपने पुत्र पिता पत्नी से जो पाप का दोष हो वो मुझे लग जाएगा। हे बाघ, तुम मुझे जाने दो और ऐसे मत कहो, संसार पृथ्वी पर जो भी टीका हुआ है वह सत्य के ही बल पर है। कितना ही पाप हो लेकिन सत्य अभी भी ऊंचा है और ज्यादा रहता है। सत्य करने वाला सब समय विजय प्राप्ति होता है। ऐसे ही कह करके गौ महारानी समझाई। बाघ बोला कि देखो, नीति विरोध मैं काम करता हूँ, हे बहुले तुम जाओ अपने बच्चे को सखियों के साथ सौंप दो और उससे प्रेम करके दूध पिलाकर शीघ्र आ जाना, तब तक मैं तेरा रास्ता देखता रहूंगा। लेकिन नीति का ये विरोध है, ऐसे मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम के वश में होकर के कह रहा हूँ। फिर भगवान के नाम लेती हुई गौ महारानी, हे कृष्ण, हे जनार्दन, हे जीवेंद्र, हे जीवों की रक्षा करने वाला श्री कृष्ण, आपको बार बार मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे कहकर आगे को जीवनी बढ़ी। उसी समय गोकुल में जाती है तो उनका बछड़ा जो था माँ माँ ऐसे शब्द करके और चिल्लाता हुआ सुन करके गौ मूर्छित होकर गिर जाती है। फिर वृक्षा खुलने पर दौड़ कर गई और अपने बछड़े के साथ में प्रेम की, दूध पिलाई और मलिन होकर खड़ी हो गई। बच्चा पूछा कि हे माता, आज कौन सा ऐसा चीज है कि तुम बहुत दुखित लगती हो। माँ बोली गौ महारानी कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेह के कारण से मैं यहाँ आई हूँ। आज मुझे रास्ते में बाघ ने घेर लिया, मैं उसे कसम देकर आई हूँ कि अपने बच्चे को पिला करके आऊंगी, सखियों को लपेट करके, तब फिर तुमसे मुझे खा जाना। ऐसे बाघ ने मान नहीं रहा था, लेकिन तुम्हारे कसम से वो मान लिया है। हे पुत्र, तुम दूध पियो और अपने आज के बाद गोकुल में सखी के साथ रहना। आज से मेरा तेरा ये भेंट नहीं हो पाएगा। ऐसे समझा बुझा करके गौ माता बहुला गौ ने फिर बाघ की ओर चला। वहां जाते जाते समय पर पहुंचा कंदरे के पास, तो बाघ ने मुंह फैला कर बैठा हुआ था। बाघ ने बोला कि हे देवी, तुम अपने प्राणों को डर नहीं की, मरने का डर छोड़ करके सत्य के पालन करने के लिए तुम हमारे पास अपना जान देने के लिए आ गई हो, इसलिए धन्य हो। हे देवी, तुम गौ महारानी, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। बाघ ने गौ माता को नमस्कार किया, इसलिए हर प्राणी को गौ का सेवा करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, गौ को भोजन कराना चाहिए। ऐसे कह करके गौ वही क्षणिक मात्र में सुंदर गंधर्व हो गया और बोला कि हे देवी, आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। मैं पहले का बाघ नहीं हूँ,
ब्राह्मण के श्राप के द्वारा मैं बाघ के जोनी में उत्पन्न हो गया। मैं पहले से गंधर्व था, किस कारण से काल जुड़ा, और वही ऋषि के वरदान मिला कि कोई गौ के भेष में देरी आएगी, उसी से तुम्हारा उद्धार होगा। तो आप ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आपकी हे गौ हमारे आगे रहो, हे गौ मेरे पीछे। जो भूखने वाले वे भी यही मनाते हैं, गौ मेरी आगे, गौ मेरी पीछे, गौ मेरी दाएं, गौ मेरी बाएं, दसों दिशा में हे गौ माता आपकी हमारा आशीर्वाद रहे। आप हर समय हमारे पापों से दूर करें, हमारे हर समय कल्याण करें। आपकी दूध पी करके हम लोग भी माता के संतान हैं, इसीलिए हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। जो भी गौ की पूजन सेवा करता है, गौ का ध्यान देता है, बहुला व्रत सुनता है, सुनाता है, उसका हजारों कोटि का पाप दोष क्षण होने मात्र में दूर हो जाता है। मरने के बाद वे स्वर्ग गति को प्राप्त हो जाता है, समस्त कामनाओं को पूरा हो जाती है। ऐसे करने से बहुला गौ वहां से आशीर्वाद दे के अंतर ध्यान हो जाती है। प्रेम से बोलिए गौ महारानी की जय, कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की